नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्णीश पर आपका स्वागत कर सकता हूं। आज का विषय है प्रेम संबंध, प्रेम विवाह। कितना समय तक चलेगा, कब समाप्त हो जाएगा, इसको ज्योतिष के आधार से भी हम बताएंगे और वास्तु के आधार से भी बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रेम होता क्या है। प्रेम है जो आपके मन का या आपकी कॉस्मिक एनर्जी या आपकी ऑरा या आपकी चेतना दूसरे जिससे आपको प्रेम होने वाला है उसकी चेतना से बिल्कुल मिल जाए, मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाए, अर्थात आपकी थॉट उनकी थॉट बिल्कुल बराबर स्थिति में हो जाए, तो ये प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये होता नहीं है, अचानक होता है, करता नहीं है, अचानक करता है। तो ये सारे ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है, हम उसी को समझने जा रहे हैं। प्रेम के लिए जिम्मेदार ग्रह जो है वह चंद्र है और शुक्र है। बिल्कुल क्लियर समझें, क्योंकि शुक्र आप जानते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन को या आकर्षण को या विलासिता को या अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण पैदा करता है वह शुक्र करता है। अब हम देखते हैं कुंडली के दो भाव जो इसके लिए जिम्मेदार है, एक पांचवा भाव है और एक सप्तम भाव है। अब ये दो ग्रह आपने जान लिया, चंद्र ग्रह शुक्र ग्रह, दो भाव को जान लिया, आपको पंचम भाव और सप्तम भाव। यह दोनों अगर एक दूसरे पर प्रश्न में बैठ जाए, एक साथ बैठ जाए या अपने मित्र के घर में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध हो जाता है, प्रेम का योग बन जाता है, प्रेम एक दूसरे से लोग करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके केंद्र से इसका क्या संबंध है, लग्न भाव से कैसा संबंध है। अगर लग्न भाव से इसका अच्छा संबंध है, लग्न का दोनों के प्रति दृष्टि अच्छी है, तो आप निश्चित रूप से आप समझिए कि आपका प्रेम संबंध कोई नहीं रोक सकता है। अब हम इसके दूसरी स्थिति में करते हैं कि प्रेम जो है सो इसमें विघ्नता क्यों आती है। विघ्नता आती है कि अगर इसमें जो है सो शनि का कहीं दृष्टि हो गया, शनि के साथ युक्ति हो गया, दोनों पर, चंद्र पर भी और शुक्र पर भी, तो ये जो संबंध है बन नहीं पाता है या बिगड़ जाता है या टूट जाता है। दूसरी बात है कि कहीं इस स्थिति में जो ऊर्जा प्रदान करने वाला मंगल ग्रह है वह कहीं मांगलिक स्थिति में तो नहीं आ गया है, तो उस प्रेम हो भी जाएगा तो बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। तो ये सारी स्थिति को समझने के लिए हम ये वीडियो आपको बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो चंद्र को बलिष्ठ करना है और शुक्र को बलिष्ठ करना है, अर्थात मन को भी आपको अच्छा रखना है और भावना को भी अच्छा रखना है। बहुत तार्किक स्थिति से नाप तोल करके विवेकशीलता के साथ अगर आप इसको करते हैं, समझते हैं, तो आप समझिए कि आपका प्रेम विवाह होगा, प्रेम संबंध होगा, प्रेम में आप सफल होंगे। लेकिन किसी प्रकार से शनि की दृष्टि आ गई या आप ये समझिए कि इस पे मंगल की कुदृष्टि हो गई, केतु की कुदृष्टि हो गई, तो संबंध टूटने का है। संबंध आपको इसमें राहु मदद करता है। राहु की अगर युक्ति शुक्र के साथ बन रहा है या शनि के साथ बन रहा है तो आपको प्रेम एक नहीं कई स्थिति में हो सकती है। अब हम देखते हैं लग्न में अगर चंद्र बैठ गया तो आप ये समझिए वो व्यक्ति एक नहीं कई व्यक्ति से प्रेम कर सकता है। शुक्र बैठ गया तो एक नहीं कई व्यक्ति से प्रेम कर सकता है। तो ये सारी बारीकियां इसमें। अब हम आते हैं वास्तु की दृष्टि है। वास्तु जो है रिलेशन को पुष्ट करता है, व्यक्त करता है, मजबूत करता है। यह नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण आपका अगर साफ सुथरा है, कटा नहीं है, घटा नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, या वहाँ पर मेन डोर नहीं है, या किसी प्रकार का नीला काला रंग नहीं है, तो आप समझिए प्रेम में आपको सफलता मिल सकती है। अब एक दूसरे के प्रति आकर्षण कब पैदा होता है, या आप कर सकते हैं वास्तु की दृष्टि से नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, अर्थात उत्तर पश्चिम, उत्तर का कोण ये आकर्षण देता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण देता है। अगर जिस व्यक्ति से आप प्रेम करना चाहते हैं या चाहते हैं या भूल से भी उसका फोटो वहाँ पर लग गया तो उसके प्रति आपकी आकर्षण हो जाएगी और ये आकर्षण प्रेम में
बदल सकता है। लेकिन विवेकशीलता इसमें क्या है कि वायु कोण बहुत सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि उसका जो ग्रह स्वामी है वह चंद्र है, तो यहाँ पर कोई दोष उत्पन्न नहीं हो, अग्निकोण में कोई दोष उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि ये शुक्र का स्थान है। ये दोनों अगर वास्तु दोष रहित है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो आपके प्रेम संबंध कुंडली और वास्तु के हिसाब से होना है और अच्छा होना है। अब इसमें देखते हैं जातीय अंतरजातीय की स्थिति कैसे बनती है कि अंतरजातीय से हमको शादी होगा। अगर आपको राहु की दृष्टि चंद्र पर हो रही है, चंद्र के घर पर हो रही है, 5वें घर में हो रही है या 7वें घर में हो रही है, शुक्र पर दृष्टि है, तो अंतरजातीय प्रेम भी हो सकता है, विवाह भी हो सकता है। विवाह के लिए अन्य भाव भी जिम्मेदार हैं, उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले।